पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला उससे संबंधित क्वेश्चन देख लिए थे और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इसका फार्मूला हम लोगों ने देखा था, इससे संबंधित क्वेश्चन देखे थे। अब आइए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 65 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो जो सबसे छोटी संख्या है हमें नहीं मालूम है तो क्या हम इसको x मान लेंगे। छोटी संख्या x मानेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 65 है। सबसे छोटी संख्या अगर x हो गई तो अगली x प्लस 1 होगी। पहली x होगी तो अगली क्या होगी? x प्लस 1। लेकिन कितना का है? 5 प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? 1 2 3। तो एक क्या करता है? बढ़ता है ना। तो अगर सबसे छोटी संख्या यहाँ पे x है तो एक बढ़ेगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद कामा x प्लस 2 हो गया। उसके बाद x प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। कह रहा है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ये 5 प्राकृतिक संख्या बन गई, अब इसका योग कह रहा है तो इसका योग करेंगे तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 इक्वल कितना दिया गया? 65 दिया गया है। तो अभी x का मान निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कितने x है जो ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5। तो कितने x है? 5x है। उसके बाद अब देखो इसको ऐड करो तो कितना हो गया? 1 2 3 हो गया। 3 3 6 4 10। तो 5x प्लस 10 इक्वल कितना हो गया? 65 हो गया, क्योंकि 5 प्राकृतिक संख्याओं के योग 65 दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पे 5x बराबर अगर इधर प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? 55 हो गया। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा? 5 का 5। तो x बराबर 11 आ गया। x बराबर 11 आ गया। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या x माने तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 11 आ गई। अब ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड से देखेंगे इसको कैसे लगाएंगे। सेकंड मेथड, इसका एक फार्मूला होता है। फर्स्ट या तो लिख लो प्रथम संख्या प्लस जो है अंतिम बटे क्या करोगे? 2 करोगे। उसके बाद गुणे में जो है पदों की संख्या, क्या करोगे? पदों की संख्या करोगे। इसमें मान रखेंगे तो देखो प्रथम वाला क्या है हमारा, हम x माने हैं तो x रख देंगे। अंतिम वाला क्या है? x प्लस 4 है। x प्लस 4 हो गया बटे 2 करेंगे। कितने पद है? 5 है। अब देखो यहाँ पे 5 है तो अब देखो यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे? 2x प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना? 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बराबर इसको करेंगे। इसके बराबर जो है इसका योग कितना दिया गया? 65 दिया गया। तो 65 बराबर करेंगे ना, ये भी 65 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 3 15 हो गया। अब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4 इक्वल कितना हो जाएगा? 26 अर्थात 26। क्योंकि देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2x प्लस 4 बराबर 26 है। तो यहाँ पे 2x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 माइनस 4 22 हो गया। उसके बाद जो है x बराबर कितना आ गया? काट देंगे तो 11 आ गया। एक मेथड ये हो गया। अब कह रहा है कि थर्ड मेथड देखेंगे, इसको थर्ड मेथड से कैसे लगाएंगे। थर्ड मेथड अब देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 65 है ना। तो क्या करेंगे? 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 65 कह रहा है तो क्या करेंगे? 65 को 5 से भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 65 को क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब कई संख्या कह रहा है? 5 संख्या। तो अगर बीच वाली संख्या 13 है तो इसके आगे वाली संख्या 12 होगी और आगे वाली 11 होगी। इसके और आगे वाली क्या होगी? 14 होगी। उसके बाद 15 होगी। 5 हो गए। अब इसका योग करोगे तो सबसे छोटी संख्या कह रहा है, इसका योग करोगे तो 65 ही आएगा। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यही होगी ना।
तो हमारा क्या हो जाएगा 11 आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 147 है तो सबसे बड़ी संख्या है। उसमें क्या पूछा था सबसे छोटी संख्या, अब इसमें पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखेंगे थर्ड वाले मेथड से लगाएंगे तो इसमें कितना 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया है 147 दिया है। तो क्या करेंगे 147 को 7 से भाग दे देंगे तो हमारा बीच वाला पद निकल आएगा। तो देखो इसको काटेंगे 7 दूने 14 7 एक 7 तो बीच वाला जो है हमारा कितना आया 21 आया। बीच वाला पद कितना आया 21 आया तो 21 लिखेंगे। अब कितना कह रहा है 7 प्राकृतिक संख्याओं को, तो इधर भी बढ़ाएंगे इधर भी बढ़ाएंगे तो आगे की ओर करेंगे तो 22 हो जाएगा 23 हो जाएगा 3 हो गया। उसके बाद और इधर भी बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो कितने हुए 5 ही हुए, तो 7 कह रहा है ना तो 18 इसको कर देंगे 3 3 6। उसके बाद ये हमारे बीच वाला है, ये वाला बीच वाला है, ये वाला बीच वाला है तो और इधर भी बढ़ा देंगे तो ये कितना हो गया 24 हो गया। तो कह रहा है 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया गया है 147। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 147/7 दिया गया है ना। तो क्या करेंगे इसको मध्य पद निकालने के लिए 7 से भाग दे देंगे तो हमारा मध्य पद निकल आएगा। जब मध्य पद निकल आएगा तो इसको भी अब 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या बनाया था। बीच वाला ये है तो इसके पहले वाला कौन सी संख्या रही होगी 20। इसके पहले वाली कौन सी संख्या रही होगी 19 रही होगी। 19 की पहले वाली कौन सी संख्या रही होगी 18 रही होगी। इसके और आगे वाली संख्या 22 रही होगी। 22 के आगे 23 होगी। उसके बाद 24 रही होगी। तो हमारा जो है कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी। तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना होगी 24 होगा। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। जैसे कह दिया जाए कि 25 क्रमागत संख्याओं का योग, 25 क्रमागत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 1250 है तो सबसे छोटी संख्या क्या कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या, तो थर्ड वाले मेथड से लगाएंगे सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसको लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो 25 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया गया है 1250 दिया गया है। तो क्या करेंगे 1250 को 25 से भाग दे देंगे तो हमारा मध्य पद निकल आएगा। तो मध्य भाग दीजिए कितना आया 25 पंजे 125 अर्थात कितना आया 50 आ गया। जो मध्य पद है कितना आया 50 आया। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 25 का कह रहा है ना तो कैसे होगा ये वाला। अब देखो 25 कह रहा है तो 25 में क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे क्योंकि 12 हमें जाना है पीछे की ना, तो सबसे छोटी निकालना है तो क्या करेंगे -12 और 12 आगे भी जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे। तो 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 2 गया 8 हो गया और 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 38 होगी। यही तो कह रहा है कि 25 क्रमागत संख्याओं का योग 1250 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसको लिखने से अच्छा है क्या करोगे 12 पीछे जाओगे, प्राकृतिक संख्या है ना तो 12 बार पीछे जाओगे तो 38 है तो आएगा। तो 12 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अभी इसमें क्या सबसे बड़ी संख्या पूछता, लिख लो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या भी ज्ञात करो, सबसे बड़ी भी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या भी ज्ञात कीजिए। अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो क्या करोगे 50 से 12 बार आगे जाओगे तो क्या करोगे 50 में 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या इसकी क्या होगी 38 होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारा 62 होगा। यही क्या है हमारा दोनों आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखें इसी टाइप से अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग
120 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछता था कि 5 या 10 या 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या क्या होगी। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखेंगे इधर हम लोग, तो सम संख्या का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था सम संख्या क्या होती है। तो इसका मध्य पद निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य पद निकालेंगे तो 120 बटे क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे तो मध्य पद निकल आएगा हमारा। तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20, कितना है 24 आ गया। मध्य पद कितना आया 24 आया। तो इसके पीछे कौन सी संख्या रही होगी, 23 नहीं रही होगी, क्योंकि 23 क्या है विषम संख्या है, 22 रही होगी। और इसके पीछे जो है कौन सी संख्या रही होगी, 21 नहीं रही होगी, कितना रहा होगा 20 रहा होगा। इसके आगे वाली जो संख्या है क्या रही होगी, 26 रही होगी। इसके और आगे वाली कितनी संख्या, कौन सी संख्या रही होगी, 28 रही होगी। अब देखो पांच सम संख्या आ गई कि नहीं। जब हमारा मध्य पद निकल आया उसके बाद जो है 5 सम संख्या भी आ गई, तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या यही होगी। तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या 28, ये क्या है हमारा आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे मैं लिखती हूं यहाँ पे 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 154 है। क्या है 154 है। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो कह रहा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 154 है। तो इसका पहले क्या करेंगे, मध्य पद निकालेंगे। तो 154 से भाग दे देंगे 7 से, तो हमारा मध्य पद निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो 7 दूनी 14, एक बचा तो 7 दूनी 14, मध्य पद हमारा निकल आया। अब कह रहा है सम संख्या ना, तो इसके पहले वाली कौन सी संख्या रही होगी, 20 रही होगी। इसके पहले वाले 18 रही होगी। उसके बाद इसके पहले 16 रही होगी। इसको और इधर आगे बढ़ा लेते हैं तो कितना रही होगी अगली वाली संख्या, 24 रही होगी। फिर उसके बाद 26 रही होगी। फिर उसके बाद कितना रहा होगा 28। तो देखो 7 हो गए, 7 संख्या 7 सम क्रमागत सम संख्या हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो कह रहा है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी ना पूछ के दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली हमारी संख्या होगी। तो लिखेंगे दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, दूसरी सबसे छोटी संख्या, बराबर कितना हो जाएगा 18। हमारा ये क्या है आंसर हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कैसे होगा। कह रहा है 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ चुके थे, लेकिन एक क्वेश्चन और देखेंगे कैसे होगा। 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना दे रहा है, 54 दे रहा है। तो वो उसमें जब देता था तो हम भाग देते थे तो कट जाता था, लेकिन देखो इसमें कटेगा नहीं। देखो यहाँ पे 54 से अगर 4 से भाग देंगे तो मध्य पद निकालते थे, तो इसमें भी मध्य पद निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो भाग दे देंगे तो 4 ही करना, 4 हो जाएगा। और उसके बाद कितना बचा, 1 14 4 3 12 10 कितना हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 4 हो गया, 1 बचा, 14 हो गया, तो 4 3 12 2 बचा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 4 16 4 5 20, तो क्या हो गया 13.5 हो गया। तो इसका मतलब कितना निकला 13.5। तो इसके पहले वाली कौन सी संख्या रही होगी, 13 रही होगी। इसके पहले वाली प्राकृतिक संख्या कौन सी रही होगी, 12 रही होगी। इसके बाद वाली कौन सी प्राकृतिक संख्या रही होगी, 14 रही होगी। इसके बाद वाली कितना रही होगी प्राकृतिक संख्या, 15। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये हमारा मध्य पद है, लेकिन 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 54 दिया गया है ना।
तो देखो प्राकृतिक संख्या पहला वाला कितना निकला 12, दूसरा 13, उसके बाद 14, 15 हो गया। ये हम मध्य पद निकाले थे। दशमलव निकला जिसके पहले वाला 13 हो गया, इसके पहले वाला 12 रहा होगा, फिर उसके आगे वाला कितना रहा होगा 14 रहा होगा, और आगे वाला कितना रहा होगा 15 रहा होगा। तो देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगी हमारा, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारा 15 होगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 6 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 6 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग फल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 147 है, 147 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार के क्वेश्चन में मध्य पद निकालते हैं। तो 147 बटे कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया गया ना 147। तो इसको मध्य पद निकालेंगे, तो मध्य पद निकालेंगे तो 6 दूना 12 हो गया, 2 बचा, 6 जग 24 हो गया। उसके बाद कितना बचा 3 बचा, तो दशमलव अगर लगाए तो 30 हो गया, तो 6 पंजे 30। कह रहा है 6 प्राकृतिक संख्या होना, तो इसके पहले वाली कौन सी संख्या रही होगी 24 रही होगी। इसके बाद वाली कौन सी संख्या रही होगी 25 रही होगी। अब हमें प्राकृतिक संख्या निकालना है, तो इसके पहले वाली संख्या कौन सी रही होगी 23 रही होगी। इसके और पहले वाली कौन सी संख्या रही होगी 22 रही होगी। और इसके बाद वाली कौन सी संख्या रही होगी 26 रही होगी। इसके और बाद वाली 27 रही होगी। तो कह रहा है 6 प्राकृतिक संख्या होना, तो 6 प्राकृतिक संख्या हमारा निकल आया। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हमारा, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 22 हो गई। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बराबर 22। ये हमारा क्या है आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कैसे होगा। 7 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे, अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन कैसे होगा। कह रहा है क्वेश्चन की 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 434 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो उसमें प्राकृतिक संख्या ही से संबंधित पूछ रहा था, योगफल ही पूछ रहा था, लेकिन अब देखो कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 434 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, मध्य पद निकालने के लिए हम क्या बताए थे, उससे भाग देंगे जितनी भी संख्या से बोलेगा प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे कितना है 434 है, और कितना है 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 एक 3 हो गया, 1 बचा, 3 चौक 12 हो गया। उसके बाद 1 बचा तो कितना हो जाए 3 चौक 12, उसके बाद 2 बचा, दशमलव लगाए 20 हो गया, 3 चौक 18। तो ये किसके वर्ग के करीब में है, तो देखो यहाँ पे 144 है ना, तो ये किसके वर्ग के करीब में है 12 के वर्ग, ये 12 का वर्ग हो गया। कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। तो अगर 12 का स्क्वायर हो गया तो पहले वाली कौन सी, इससे छोटी कौन सी संख्या रही होगी 11 रही होगी, इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है इसकी इससे बड़ी रही होगी तो कितना रहा होगा 13 के स्क्वायर। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो, लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 13। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 3 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, के घनों का योगफल, योगफल 167 है। कितना है
216 लिख देंगे। 3 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग 216 लिख दिया है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले मध्य पद निकालते हैं। तो मध्य पद निकालेंगे तो 216 से क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। 216 से 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3 7 21, 3 दूना 6, कितना आ गया, 72 आ गया। 3 7 21, 3 दूना 6, 72 आ गया। तो देखेंगे ये किसके घर के करीब है। तो देखेंगे अगर 5 करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25, 125 हो जाएगा। अगर 4 के घन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64। तो देखो ये 64 के करीब है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको 4 का क्यूब बनाएंगे। लेकिन कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो इसके पहले वाली कौन सी संख्या रही होगी, इसके पहले वाली कौन सी संख्या रही होगी, 3 रहा होगा, 3 का घन रहा होगा। इसके और आगे वाली कौन सी संख्या रही होगी, 5 का क्यूब घन रहा होगा। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। अगर यही पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। तो लिखेंगे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। ये भी क्या है, आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 9 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 2030 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 2030 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में मध्यपद निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 2030 से भाग दे देंगे, 2030 से 3 में भाग देंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे मध्यपद। मध्यपद बराबर जो है 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो 3 जगह 18 हो गया, 2 बचा 3 सत्ते 21 हो गया। उसके बाद 2 बचा 3 छंग 18, फिर कितना बचा, 2 बचा, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18। तो कितना आया हमारा मध्यपद, 676 आया। तो देखेंगे ये कह रहा है संख्याओं के वर्गों का, यहाँ पे वर्गों का कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन संख्याओं के वर्गों का योगफल 2030 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 676.66 लिखा हुआ है। तो क्या ये किसका वर्ग है, ये किसके वर्ग के करीब में बन रहा है। ये 25 25 625 होता है, 26 का बनेगा। किसका बनेगा, 26 का स्क्वायर होगा। तो ये 26 का स्क्वायर हो गया, तो इसके पहले वाली कौन सी संख्या रही होगी, 25 का स्क्वायर रहा होगा। इसके पहले वाली, इसके और आगे वाली कौन सी संख्या रही हुई, 26 के आगे 27 का वर्ग रहा होगा। तो कह रहा तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 27 होगा। क्या हो जाएगा, 27। ये हमारा क्या है। अब देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। ये तो हमारा 10 नंबर तक एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब देखेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। अगले टाइप का क्वेश्चन अब जो है अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट डे को। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही